92 ईयर्स, ये वही एज है जहां कई लोग अपने काम से रिटायर होकर घर पर आराम करते हैं और शायद अपने डेथ बेड पर लेटकर अपनी पूरी लाइफ को याद करते हैं। लेकिन वहीं वॉरेन बफेट इस एज में ही बर्कशायर हैथवे जैसी जायंट कंपनी को न सिर्फ सही से चला पा रहे हैं, बल्कि आज भी उनकी कंपनी हर दिन बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। आज वॉरेन सिर्फ एक इन्वेस्टर या फिर बिजनेस टाइकून ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं और उनकी कही एक बात बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है। आप ये बात जानकर और भी दंग रह जाएंगे कि एक बार वॉरेन से मिलने के लिए जब एक ऑक्शन कंडक्ट किया गया था, तो एक आदमी ने उस ऑक्शन में सिर्फ वॉरेन के साथ 1 घंटे लंच करने के लिए 35 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट अपने आप में ही कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। उनकी बातें आज के टाइम में हर उस इंसान के लिए एक रोड मैप है जो इन्वेस्टिंग की फील्ड में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खास करके वो लोग जो अपनी 20s या फिर 30s में हैं और इन्वेस्टिंग को डीप में समझना चाहते हैं। सो अगर आप भी इन्वेस्टिंग की फील्ड में नया कदम रख रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं वॉरेन बफेट की टॉप 4 एडवाइसेस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो वो पहले फॉलो करते थे और कुछ अभी भी फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बी यूनिक। वॉरेन कहते हैं कि आजकल कई यंगस्टर्स जब इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को फॉलो करके उनकी तरह इन्वेस्टिंग करते हैं। मतलब अगर दूसरे लोग मार्केट में नए शेयर्स खरीद रहे होते हैं तो उनकी देखा देख वो भी वैसा ही करते हैं, और सेम अगर मार्केट में लोग शेयर्स बेच रहे होते हैं तो अगेन उनकी देखा देख वो भी अपने शेयर्स बेच देते हैं। बट वॉरेन का मानना है कि यह आपकी स्टार्टिंग के हिसाब से एक बड़ी गलती हो सकती है, खासकर तब जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तब तो आपके लिए कुछ यूनिकपन लाना बहुत ज़रूरी है। इस बात पर उनका एक बहुत ही फेमस कोट भी है, जो है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब जब मार्केट में ज़्यादा लोग लालची बनकर शेयर्स खरीद रहे होते हैं तो उस टाइम आपको उन शेयर्स को खरीदने से डरना चाहिए, और जब मार्केट की वोटेलिटी से डरकर लोग शेयर्स बेच रहे होते हैं तो उस टाइम आपको लालची होना चाहिए और ऐसी कंपनीज के शेयर्स खरीद लेने चाहिए। अब शायद आप ये सोच रहे हो कि हमें आखिर दूसरों से अलग जाना ही क्यों है। वेल, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। कई लोग जो भी चीज़ें करते हैं वो दूसरों से कॉपी करके या फिर उनसे इन्फ्लुएंस होकर करते हैं। वो जब भी इस भेड़ चाल को देखते हैं तो वो बिना अपना ज़्यादा माइंड लगाए बस ये सोचते हैं कि बाकी सब भी कर रहे हैं तो ये ठीक ही होगा, जिससे उनका ये तुक्का बिठाना अगर कई बार गलत साबित हो जाता है तो वो बहुत लॉस में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस हाई जा रहा है तो हजारों लोग उस शेयर को सिर्फ ये सोचकर खरीदना शुरू कर देते हैं कि आने वाले टाइम में ये और ऊपर तक जाएगा, जबकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर को खरीदने की जगह इस टाइम उन शेयर्स को सेल कर देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर इस पहली मार्केट से बाहर हो जाते हैं। नंबर 2, गेट हाई वैल्यू एट लो प्राइस। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये एक ऐसी एडवाइस है जिसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 10 में से 9 लोग फॉलो करते हैं, और हर नए इन्वेस्टर्स भी इस रूल को माइंड में रखकर अपने पैसे एक कंपनी से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप भी एक बिगिनर हैं तो नो डाउट आपके माइंड में भी ये ज़रूर आया होगा कि सिर्फ एक कंपनी को ना चुन करके अलग अलग कंपनीज में पैसा डालूं। पर वॉरेन के अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हो तो यहाँ पर अभी ये रूल फॉलो करना आपके ज़्यादा काम नहीं आने वाला। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की फील्ड में इस रूल को बेसिकली वही लोग फॉलो करते हैं जो या तो इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, या इन्वेस्टिंग में वो इतना पैसा बना चुके होते हैं कि आज उनकी नेटवर्थ करोड़ों में होती है। हर नया इन्वेस्टर जो इन्वेस्टिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है वो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने और स्टॉक मार्केट में अपने पैसे डूबने से बचाने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर तो देते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि इस चीज़ से उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, जिससे बाद में फिर वो अपने किसी एक इन्वेस्टमेंट पर अपना पूरा फोकस नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको अभी स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो अलग अलग अपना पैसा लगाने की जगह आपको पहले एक कंपनी में लगाना चाहिए। नंबर 3, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपने कई लोगों को यह कहते हुए तो ज़रूर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना ये बहुत रिस्की है, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना किसी खतरे से कम नहीं है। शायद इनमें से कुछ बातें आपने भी कहीं से सुनी ही होंगी, पर वॉरेन कहते हैं कि ऐसी बात वही लोग करते हैं जिन्हें खुद को ही ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो उन लोगों में से होते हैं जो शुरुआत में ही अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए किसी भी कंपनी को पकड़ लेते हैं, जहां उनको ये तक पता नहीं होता कि जिस कंपनी में वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, उसका एजेंडा क्या है, उनकी बैलेंस शीट में इक्विटी ज़्यादा है या फिर डेट। हर चीज़ का उनको बिल्कुल ना के बराबर आइडिया होता है। वॉरेन का मानना है कि मार्केट में कई कंपनीज ऐसी हैं जो दिखने में तो बहुत ग्रोइंग लगती हैं, बट इंटरनली वो बहुत बुरी तरह से डगमगा रही होती हैं।
इसलिए किसी भी कंपनी को चुनने से पहले आपको उसका इंटरनल मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंपनी का एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रहती है, स्टॉक की असली वैल्यू कितनी है, इंडस्ट्री आउटलुक्स में क्या है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। जब आप किसी कंपनी की पूरी नॉलेज लेकर उसमें कदम रखते हो तो उसके अप्स एंड डाउन्स, हाई लोज, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही पता होता है। देखो, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि 10-15 मिनट की वीडियोस आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे देती, और सिर्फ वीडियोस देखकर ही आप इन्वेस्टिंग करने लग जाओ, यह मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि इन बातों के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने बजट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको खुद ही जाननी होती हैं। बिकॉज जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे उतनी ही अच्छे से आप किसी कंपनी को डीप में जान पाएंगे। नंबर 4, एंजॉय योर वर्क। गैलप पोल के अकॉर्डिंग दुनिया के 85% लोग ऐसे हैं जो अपने काम से नफरत करते हैं, एंड इंडिया में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा देखने मिलती है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने सभी सपनों को छोड़कर बस जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं, बिना ये सोचे कि जिस जॉब को वो हेट करने के बाद भी चूज कर रहे हैं उस जॉब में उनका लगभग 50% टाइम और पूरी जवानी निकल जाती है। इसलिए वॉरेन हर यंगस्टर को यही एडवाइस करते हैं कि उनको वो काम करना चाहिए जो उनको पसंद है, या फिर उन लोगों के लिए या उस कंपनी के लिए काम करना चाहिए जिन्हें वो पसंद करते हैं। हाँ, ये बात मानने वाली है कि इस तरह से अपनी पसंद की जॉब ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करें और अपने ड्रीम्स के लिए स्टैंड लें तो पॉसिबली आप अपनी पसंद का काम ज़रूर चुन पाएंगे। देखो, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपका भी मन लगा रहे तो लंबे टाइम तक बिना ज़्यादा बोर हुए आप उस काम को कंटिन्यू रख पाते हो, फिर भले ही आपकी उम्र 40 हो या फिर 50 हो जाए। अगर मैं वॉरेन की बात करूं तो उनको बचपन से ही इन्वेस्टिंग करने में बहुत मज़ा आता था, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टिंग को ही चुनकर इसे अपना करियर बना लिया। एंड यही रीज़न भी है कि 92 साल की एज हो जाने के बाद भी वॉरेन अपने पसंद का काम अभी भी कर रहे हैं। तो गाइज, ये थी वो 4 एडवाइसेस जो वॉरेन बफेट हर यंगस्टर को देते हैं, जिसे अगर आपने भी सही से फॉलो कर लिया तो आप भी अपना माइंड लगाकर काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखने चाहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।